श्री रामायण तुलसी कृत कथा करहु अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। सीतापति रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। दशरथ जी जनकपुर से अयोध्या आ गए हैं। कल के कथा में ही हो गया है। अब बारात के आने पर कौशल्या जी इतनी खुश है कि अपनी सुधि भुला गई है। दिए दान विप्रन विपुला पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदार्थ चार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। गणेश जी और शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। वे इतनी प्रसन्न थी मानो किसी दरिद्र को चारों पदार्थ मिल गए हों। मोद प्रमोद विवश सब माता चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागी परिछन झसाजु सजन सब लागी। सुख और आनंद में विवश होने के कारण सब माताओं को शरीर जो है शिथिल हो गया है, पैर नहीं उठता है, उनके चरण नहीं चलते हैं। श्री राम जी के दर्शन के लिए अति अनुराग पूर्वक परिछन का सब साधन सामान जुटाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल फूला पान पूग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए थे। उसमें हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं जितनी थी उस सब थाली में सजाई थी। अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छूहे पूरट घट सहज सुहाए मदन सकुन जननीर बनाए। अक्षत चावल अखुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित थी। अनेक रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण कलश ऐसे लगते थे मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बना के रखे। सगुन सुगंध न जाई बखानी मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना मुदित करहि कल मंगल गाना। सगुन की सुगंधित वस्तुओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब रानियां मंगल साज सजा रही थी तथा अनेक प्रकार की आरती बनाकर आनंदित होकर सुंदर मंगल गान कर रही थी। महल में खूब शोर मच रहा था। कनक थार भरी मंगल ही कमल करन लिए मात। चली मुदित परिछन करना पुलक पल्वयित गात। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां।
सोने के थाली में मंगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परिछन करने चली। उनके शरीर पुलकित हो उठे। धू घू धूम धूम नभ में चक भयऊ, सावन घन घमंड जन ठयऊ। सुरतरि सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बला कय बलि मन करसहि। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया था मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे थे। ऐसा लगती थी मानो बकुले की पंक्ति मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इतना सजा ले रहे लोग। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मन पा करी पुछाप सवारे। प्रगट ही दूर ही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते थे मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती थी और फिर छिप जाती थी। जान पड़ता था मानो बिजुलियां चमक रही है। दुदुम्भी धुनि घन गरजनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना करती थी। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर थे। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे थे, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्रियां पुरुष हर्षित हो रहे थे। जल बरसने पर खेती जैसे खुश हो जाए, वैसे स्त्रियां वहाँ के जब भगवान आ गए गांव में न, तो उस समय जितना स्त्रियां थी कोई के घरे नहीं जाता है, तो कुछ अटारी खिड़की से दुदुम्भी धुनि घन गरजन घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। सम उजान गुरु आयुष पाई, पुर परवेश रघुकुल मनि कीन्हा। सुमिरि शंभु गिरि जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का शुभ समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि अब महाराज आप गांव में प्रवेश करिए। शिव पार्वती जी और गणेश जी के स्मरण करके आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। श्री दशरथ जी महाराज नगर में प्रवेश कर गए। हो ही सगुन बरसहि सुमन, सुर दुदुम्भी बजाई। विबुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। सगुन हो रहे थे, देवता दुदुम्भी बजा रहे थे और फूल बरसा रहे थे। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही थी। मागध सुत बंदी नट नागर, गावहि जस तिहु लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद कर बानी, दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी।
मागध, सूत, भाट और चतुर्नट, तीनों लोक में सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री राम जी का जस गा रहे थे। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल वाणी सुंदर मंगल गीत के रूप में दसों दिशाई में सुनाई दे रहा था। विपुल बाजन बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में सब लोग प्रेम में मगन थे। बाराती ऐसे बने ठने थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता था। वे परम आनंदित थे, सुख उनके मन में समाता नहीं था। पुरवासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भये सुखारे, करहि निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या निवासियों ने राजा की वंदना की। इसके बाद श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे लोग बहुत सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे थे और शरीर पुलकित थे। आरती करहि मुदित पुर नारी, हरसहि निरखी कुंवर बरचारी, शिविका सुभग ओहार उघारी, देखी दुलहीन होहि सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती उतार रही थी और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही थी। पालकियों में ये सुंदर पर्दे हटा हटा करके वे दुल्हनों को देखकर खुशी हो जाती थी। एहि विधि सबहि देत सुख, आए राज दुआर, मुदित मातु परिछन करही, बंधुन समेत कुमार, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। इस प्रकार सबको सुख देते हुए सब राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन करने लगी। जितनी माताएं थी बहू समेत अपने लड़कों को परिछन करने लगी। करही यारा आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती उतार रही थी। उस प्रेम और आनंद को कौन कह सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अनेक प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही थी। बंधुन समेत देख सुत चारी, अपरमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिए राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मगन हो गई। सीता जी और श्री राम जी को छवि बार बार देखकर तो वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो उठी। सखी सिए मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही, बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गीत गा रही थी। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं,
नाचते हैं, गाते हैं तथा अपनी अपनी सेवा समर्पित करते हैं। देखी मनोहर चारि व जोरी, शारद उपमा सकल ढढोरी। देतन बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई सरस्वती जी। निगम नीत कुलरीत करी, अर्घ पावड़े देत। बंधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। वैदिक रीति के अनुसार पावड़े देते हुए बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लेकर के चली। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तीन पर कुंवरी कुंवर बैठाए, सादर पाय पुनीत पखारे। चार सुंदर सिंहासनों पर जिन्होंने मानो कामदेव ने ही अपनी हाथों से बनाया था, माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके चरण धोए। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुलहिन मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर धरही। फिर वैदिक विधि के अनुसार दूल्हे और दुल्हिनों को धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती उतार रही थी, पर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे थे। वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहाउ जन संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं नछावर हो रही थी, सब माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो जोगी ने परम तत्व प्राप्त कर लिया हो, अथवा सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म रंक जन पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु शारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है। एहि सुख ते सत कोटि गुना, पावहि मातु आनंद। भाईन सहित बियाही घर, आए रघुकुल चंद। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। इन सुखों से भी सैकड़ों करोड़ गुना अधिक आनंद माताओं को था, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी बियाह करके भाइयों सहित घर आए थे। लोक रीति जननी करही, बर दुलहिन सकुचाही। मोद विनोद बिलोकी बड़, राम मनहि मुसुकाय। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। माताएं लोक रीति करती और दुल्हा दुल्हिनें सकुचाते थे।
इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सब ही बंदी मांग ही वरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा। मन की सभी इच्छाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करते माताएं यही वरदान मांग रही थी कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भर लेहि। भूपति बोली बराती लीन है, जान बसन भुनि भूषण दीन है। देवता अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे थे, जिन्हें माताएं आनंदित होकर आंचल में भरकर स्वीकार कर रही थी। इसके बाद राजा दशरथ ने बारातियों को बुला लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, रत्न और आभूषण आदि प्रदान किए जो बारात में गए थे। आयुष पाई राखिउर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर तथा श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके सब आनंदित होकर अपने अपने घर को चले गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधाई बजने लगी। जितने अयोध्या के लोग थे, श्री राजा दशरथ जी ने गहना कपड़ा सब पहिरा के अपने अपने घर भेज दिए। जाचक जन जाच ही जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। जाचक लोग जो जो मांगते, राजा प्रसन्न होकर उन्हें वही वही चीज देते थे। सभी सेवकों और बाजे वालों को राजा ने अनेक प्रकार के दान सामान से संतुष्ट कर दिए। देहि आशीष जोहारी सब, गावहि गुण गण गाथ। तब गुरु भूसुर सहित गृह, गवन कीन्ह रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। सब वंदन करके आशीर्वाद देते और गुण समूहों की कथा गाते थे। तब गुरु और ब्राह्मणों के सहित राजा दशरथ जी ने महल में प्रवेश किए। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्हि, लोक वेद विधि सादर कीन्हि। भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, उसे लोक और वेद विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर तथा अपने मन को बड़भागी जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी और पाय पखारी सकल अनहवाए। पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परितोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट होकर वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सब धन्य न दूजा। ब्राह्मण लोग जब चले गए तो अब विश्वामित्र जी का पूजा हो रहा है। कीन्हि प्रशंसा भूपति भूरी,
रानी न सहित लीन पग धूरी। महाराजा दशरथ ने गांधी पुत्र विश्वामित्र जी के अनेक प्रकार से पूजा अर्चना की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। दशरथ जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रह नृपर निवासु। पूजे गुरु पद कमल बहोरी, कीन्ह विनय और प्रीत न थोरी। श्री विश्वामित्र जी के महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान प्रदान किया, जिसमें राजा और महल की सभी रानियां उनके इच्छा के अनुसार आराम का ध्यान रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में बहुत प्रेम था। बंधुन समेत कुमार सब, रानीन सहित महिष। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत शीस मुनि सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां सहित राजा बार बार गुरु जी के चरणों को प्रणाम कर रहे थे और मुनीश्वर आशीर्वाद दे रहे थे। वशिष्ठ जी आशीर्वाद देते थे, ये लोग प्रणाम कर रहे थे। अब आज यही कथा विराम होता है, कल आगे इसके बाद होगा। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्री राम लखन सिया जानकी ले पहुँचाए धाम। एक घड़ी यादो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। बलिहारी उस ग्राम की, जहाँ होत हरि नाम। पढ़ल लिखल मन कौन कहे, तरी जई है यही ठाव। बाजन बाजे गह गही, सुनो मुनि भारद्वाज। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हैं, जाई करो विश्राम। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सीतापति रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। जय जय श्री श्री।